नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल इम्पोर्टेंट MCQ बाय संदीप में। डीएलएड थर्ड सेमेस्टर की तैयारी के क्रम में सामाजिक अध्ययन का आज हम वीडियो लेकर आए हैं और इसमें 70 अति लघुत्तरीय प्रश्नों को शामिल किया गया है। ये आपके पूरे कोर्सेस निकाले गए हैं ये क्वेश्चन, तो इन क्वेश्चन को पूरे ध्यान से देखिए क्योंकि इन्हीं क्वेश्चन में से आपके घुमा फिरा के क्वेश्चन आने वाले हैं आपकी परीक्षा में। तो हमारे लोगों का टारगेट ये है कि परीक्षा में कम से कम 50 में 47 से ज़्यादा नंबर लाए जाएं, इससे कम ना है। तो सारी चीज़ें कवर करेंगे पूरे कोर्स से। यहाँ पर 70 अति लघुत्तरीय प्रश्नों को शामिल किया गया। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। प्रश्नों को शुरू करने से पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? अगर आपको इसका आंसर आता है तो नीचे कॉमेंट में बता दीजिए। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? चलिए अब यहाँ पर क्वेश्चन को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, डच महल कहाँ है? डच महल केरल में है। इसका निर्माण पुर्तगालियों द्वारा 1557 ईस्वी में किया गया था। तो ये इसका क्वेश्चन है। अब यहाँ पर डच महल कहाँ है, केवल इतना पूछा गया। अगर आप केवल ये लिख देंगे डच महल केरल में है तो आपको 1 नंबर पूरा मिल जाएगा। लेकिन आपको जानना जरूरी है कि इसका निर्माण किसने कराया, कब कराया गया, तो ये सारी चीज़ें कवर कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुराना किला कहाँ है? पुराना किला दिल्ली में है। इसका निर्माण शेरशाह सूरी द्वारा 1540 से 44 ईस्वी में किया गया था। अकबर का मकबरा कहाँ है? सिकंदरा उत्तर प्रदेश में है। निर्माणकर्ता, इसके निर्माण किसने कराया? जहांगीर ने कराया 1613 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहांगीर महल अकबर का किला कहाँ है? आगरा फोर्ट उत्तर प्रदेश में और इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में। इसका निर्माणकर्ता कौन है? अकबर। अगला देखिए, शीश महल, खास महल, दीवाने खास कहाँ है? ये सभी महल आगरा में हैं और इसका निर्माण शाहजहां ने कराया। भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस संबंध में आहूत होती है? तो साधारण विधेयक के संबंध में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक आहूत की जाती है, यानी बुलाई जाती है। यहाँ पर एक और क्वेश्चन उठता है कि जब दोनों सदनों की संयुक्त बैठक होती है तो इसकी अध्यक्षता कौन करता है? तो इसका सही जवाब है लोकसभा अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की जलवायु को क्या कहते हैं? उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु। भारत में सिंचाई के साधन का संक्षिप्त विवरण दीजिए। कुआं और नलकूप से 61% भाग को सींचा जाता है। तालाब से 3% भाग को सींचा जाता है। नहर से 24% और अन्य स्रोत हैं 11%। तो सबसे ज़्यादा किससे सींचा जाता है? कुआं और नलकूप। आगे देखते हैं, अगला है, विश्व का सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र वाला देश कौन सा है? चीन 21% और भारत में 20.2% ये सिंचित क्षेत्र है। लेकिन अब कुछ चेंज हो गया, लेकिन आपके हिसाब से यही आंसर सही है। वर्तमान समय में सिंचाई के प्रमुख साधन बताइए। तो कुआं और नलकूप, जैसा कि पहले ही बताया जा चुका है, 61%। अगला है, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? इसकी स्थापना 1664 में हुई थी। इस पर व्यापारी का नियंत्रण ना होकर राजा का पूर्ण नियंत्रण था। फ्रांसीसियों का मुख्य उद्देश्य भारत में व्यापार कर पूंजी एकत्र कर मेडागास्कर में उपनिवेश स्थापित करना था। असीरगढ़ का युद्ध कब हुआ? 1601 में अकबर द्वारा लड़ा गया अंतिम युद्ध था ये। प्लासी का युद्ध कब और किसके बीच हुआ था? प्लासी का युद्ध 1757 में लॉर्ड क्लाइव और सिराजुद्दौला इसके बीच में हुआ था। अब यहाँ पर आपके लिए एक क्वेश्चन है, सिराजुद्दौला कहाँ का नवाब था? ये आप नीचे कमेंट बताइए। बीच बीच में मैं क्वेश्चन पूछता रहूँगा, आपको उसके आंसर नीचे कमेंट में देने हैं। ये मान के चलिए कि आपकी परीक्षा चल रही है। तो यहाँ पर सिराजुद्दौला बताइए ये कहाँ का नवाब था। अगला क्वेश्चन है, बक्सर का युद्ध कब और किसके बीच हुआ था? बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में हुआ था। अंग्रेजों ने मीर कासिम, शुजाउद्दौला और अहमद शाह की संयुक्त सेनाओं को पराजित कर दिया था। वंडीवास का युद्ध कब और किसके बीच हुआ? 1760 में हुआ। दक्षिण भारत में हुए इस युद्ध में अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को पराजित कर दिया। अगला देखिए, मुगल काल की किन्हीं 4 साहित्यिक कृतियों का उल्लेख करो। अकबरनामा, रामचरितमानस, हुमायूंनामा, गंगा लहरी। अकबरनामा किसने लिखी है? अबुल फजल ने। रामचरितमानस तुलसीदास ने। हुमायूंनामा गुलबदन बेगम ने और गंगा लहरी पंडित जगन्नाथ ने। बीबी का मकबरा स्थान कहाँ है और इसके निर्माणकर्ता कौन है? बीबी का मकबरा औरंगाबाद महाराष्ट्र में है और इसके निर्माणकर्ता औरंगजेब हैं और ये बना कब था? 1679 ईस्वी में। आराम बाग की स्थापना किस शासक ने की? ये बाबर ने की, आगरा में 1526 ईस्वी में। शालीमार बाग की स्थापना किसने की? शालीमार बाग की स्थापना श्रीनगर में जहांगीर ने की।
शेरशाह का मकबरा कहाँ है? ये सासाराम बिहार में है और बनवाया इसे शेरशाह ने, शेरशाह के पुत्र 1539 से 45 के बीच में। अगला देखो, भारत में पक्की सड़कों वाला राज्य कौन सा है? ये है महाराष्ट्र। भारत में सबसे बड़ा और सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो ये है NH7, सबसे बड़ा 7 है और सबसे छोटा है 47A। भारत के प्रमुख निर्यात कौन कौन से? सूती वस्त्र, चाय और जूट। भारत का सर्वाधिक व्यापार किस देश के साथ है? ये USA के साथ है, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका। WTO का पूरा नाम बताओ। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी में कहेंगे विश्व व्यापार संगठन। कंगारुओं का देश किसे कहा जाता है? ऑस्ट्रेलिया को। विश्व प्रसिद्ध पिरामिड कहाँ है? ये मिस्र में है। दुनिया का छत किसे कहा जाता है? तिब्बत के पठार को। यूरेशिया से आप क्या समझते हैं? एशिया महाद्वीप के पश्चिम में यूरोप महाद्वीप है। यूरोप और एशिया को मिलाकर यूरेशिया कहा जाता है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी? माउंट एवरेस्ट, हिमालय में है और इसकी ऊंचाई कितनी? 8,848 मीटर। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आपके लिए फिर से बन रहा है। विश्व की सबसे ऊंचा स्थान तो है माउंट एवरेस्ट, अगर लेकिन ये कहें विश्व का सबसे गहरा स्थान कहाँ है, वो आपको बताना है। उसका एक नाम भी है, वो नाम बताइए और किस महासागर में है वो भी बताइए। सबसे गहरा स्थान। भारत के कुल क्षेत्रफल का कितने भाग पर कृषि होती है? 51% भाग पर। अभ्रक उत्पादन में भारत का विश्व में स्थान, भारत पहले स्थान पर है पूरे विश्व में। और सबसे ज़्यादा अगर देश के अंदर की बात कहें तो राजस्थान में सबसे ज़्यादा अभ्रक का उत्पादन होता है। प्रतिशत में बात करें 51% अकेले राजस्थान उत्पादन करता है अभ्रक। भारत में तांबा उत्पादन में प्रथम 3 राज्य कौन से हैं? मध्य प्रदेश, राजस्थान और झारखंड। जस्ता उत्पादन में प्रथम राज्य कौन सा है? राजस्थान। कोयला उत्पादन में भारत के प्रथम 3 राज्य क्रमशः बताइए? झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा। प्रथम श्रेणी का कोयला किसे माना जाता है? एंथ्रासाइट। भारत में बॉक्साइट का उत्पादन सबसे अधिक करने वाला राज्य कौन सा है? उड़ीसा। स्वर्ण उत्पादन में प्रथम राज्य कौन सा है? स्वर्ण उत्पादन में प्रथम राज्य कर्नाटक है 58। और कभी कभी ये पूछा जाता है कौन सी खदानों में? खदान का नाम क्या है? कोलार की खदान। अगला क्वेश्चन, पेट्रोलियम उत्पादन करने वाले क्षेत्र कौन से? असम के डिगबोई और सुरमा घाटी। गुजरात में खंभात और अंकलेश्वर। महाराष्ट्र की बात करें तो मुंबई हाई। भारत में सबसे अधिक सड़कों वाला राज्य का नाम बताओ? महाराष्ट्र, जैसा कि अभी क्वेश्चन बताया गया है। संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? संयुक्त अधिवेशन बुलाता है राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति द्वारा किन किन स्थितियों में बुलाया जा सकता है? अब ये क्वेश्चन 2 नंबर में पूछा जा सकता है। जब कोई विधेयक एक सदन से पारित होने के बाद दूसरे सदन में जाए, यदि दूसरे सदन द्वारा विधेयक अस्वीकार कर दिया जाए। विधेयक पर किए जाने वाले संशोधनों के बारे में दोनों सदन अंतिम रूप से असहमत हो गए हों, तब भी संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है। दूसरे सदन को विधेयक प्राप्त होने की तारीख से उसके द्वारा विधेयक पारित किए बिना 6 माह से अधिक बीत गए हों, इस कंडीशन में भी संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति बुला सकता है। संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। अभी मैंने आपको बताया था। क्या धन विधेयक के संबंध में लोकसभा का निर्णय अंतिम होता है? बिल्कुल हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या धन विधेयक के संबंध में संयुक्त अधिवेशन की व्यवस्था की जा सकती? नहीं की जा सकती। क्यों? क्योंकि उसमें केवल लोकसभा का काम होता है, राज्यसभा का काम ही नहीं होता है, तो लोकसभा अकेले उसको पास कर देता है, तो उसमें राज्यसभा की जरूरत नहीं, तो इसलिए संयुक्त अधिवेशन की जरूरत नहीं। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? GV मावलंकर। वर्तमान में भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं? 24। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के पद की योग्यताएं लिखिए। वह भारत का नागरिक हो, उसकी आयु 62 वर्ष से अधिक न हो। आयकर किसे कहते हैं? आयकर मतलब इनकम टैक्स। यह प्रत्यक्ष कर है जो व्यक्तियों की आय पर लगाया जाता है। यह सर्वप्रथम 1950 ईस्वी में लगाया गया। व्यक्तिगत आय का कुछ भाग मुक्त रहता है। जैसे इस समय कहें तो 5 लाख तक की इनकम भारत में टैक्स फ्री है। उसके ऊपर अगर आपने 5 लाख 1 रुपये भी कमा लिया तो वो आपको टैक्स देना पड़ेगा। प्रत्यक्ष कर किसे कहते हैं? उदाहरण से ही बताओ। प्रत्यक्ष कर वह कर है जिसको वही व्यक्ति देता है जिस पर यह कर लगाया जाता है, जैसे आयकर, निगम कर, भूमि कर। प्रत्यक्ष कर मतलब सीधा सीधा जनता पर जो टैक्स पड़ता है, जैसे इनकम टैक्स है, जनता पैसा कमाती है और खुद टैक्स भर देती है। निगम कर जैसे आपका हाउस टैक्स आता है, आप हाउस का इस्तेमाल करते हैं और उसका टैक्स खुद ही भरते हैं, तो वो निगम कर। भूमि कर, ये सब ऐसे कर हैं जो प्रत्यक्ष कर होते हैं। अप्रत्यक्ष कर ऐसे होते हैं जो किसी दूसरे के द्वारा वसूला जाता है आपसे,
जैसे आप रेस्टोरेंट में खाना खाने गए या मान चलिए कुछ आपने खरीदा तो उसमें जीएसटी लग के आता है, उसको आपके द्वारा भुगतान कराया जाता है लेकिन आप सीधा सरकार को नहीं देते हैं, तो वो होता है अप्रत्यक्ष कर। प्रत्यक्ष कर ऐसा है कि जिसे जनता सीधा सरकार को देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रवाल भित्ति किसे कहते हैं? छिछले समुद्र में बहुत छोटा जीव मूंगा पाया जाता है। इसके मरने पर शरीर के अंश एक के ऊपर एक जमा होते रहते हैं। ये समुद्र तट के निकट दीवार सी बना देते हैं। इसे प्रवाल भित्ति कहते हैं। इसका संबंध प्रशांत महासागर से है। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति किस महासागर में है? प्रशांत महासागर में। मरे व डार्लिंग नदियां कहाँ हैं? ये ऑस्ट्रेलिया में बहती हैं। मेडागास्कर के पठार के बारे में आप क्या जानते हैं? मेडागास्कर द्वीप अफ्रीका के दक्षिण पूर्व हिंद महासागर में स्थित है। इस द्वीप के मध्यवर्ती भाग पठारी है जिसे मेडागास्कर पठार कहा जाता है। टैगा वन किसे कहते हैं? टैगा वन को सदाबहार वन भी कहा जाता है। इन वन के वृक्षों की पत्तियां नुकीली होती हैं। टुंड्रा वन किसे कहते हैं? टुंड्रा वन बर्फ से ढका हुआ रहता है। गर्मी में यहाँ मांस और लाइकेन उगते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? K2 गॉडविन ऑस्टिन 8611 मीटर। भारत की बात हो रही है, विश्व की जब बात होगी तो वो माउंट एवरेस्ट में, उसकी लोकेशन भारत की नहीं है, उसकी लोकेशन नेपाल के आसपास पड़ती है। भारत में संचार के दो साधन के नाम लिखो, समाचार पत्र और दूरदर्शन। राज्यसभा और लोकसभा के सदस्यों की आयु सीमा बताओ। राज्यसभा के सदस्यों की आयु सीमा 30 वर्ष से शुरू होती है, 30 वर्ष या इससे अधिक हो सकती है। लोकसभा सदस्यों की 25 वर्ष या इससे अधिक। संसद का कौन सा सदन स्थायी होता है जिसको भंग नहीं किया जा सकता? राज्यसभा। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन और बनता है, भारत में दो तरीके के सदन, उच्च सदन और निम्न सदन। उच्च सदन किसे कहते हैं? राज्यसभा को या लोकसभा को? नीचे कमेंट में बताइए, उच्च सदन किसे कहते हैं? राज्यसभा धन विधेयक को कितने समय तक अपने पास रोक सकती है? ये 14 दिन तक अधिकतम। त्रिशंकु लोकसभा से आप क्या समझते हैं? यदि सामान्य निर्वाचन में किसी भी दल को सरकार बनाने के लिए स्पष्ट बहुमत नहीं प्राप्त होता है तो इसे त्रिशंकु लोकसभा कहते हैं। योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो उसके अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री। अब कभी कभी यहाँ पर यह क्वेश्चन आ सकता है कि योजना आयोग के स्थान पर जो नीति आयोग का गठन किया गया है वो कब किया गया है? तो जैसे ही मोदी सरकार आई थी 2014 में, तो उन्होंने योजना आयोग को खत्म कर दिया और वहां पर नीति आयोग उसी की जगह ले आए। अगला है, मंत्रिपरिषद के बारे में बताइए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 के अनुसार राष्ट्रपति को उसके कार्यों के संपादन और सलाह देने हेतु एक मंत्रिपरिषद होती है। मंत्रिपरिषद का प्रधान प्रधानमंत्री होता है। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। अगला क्वेश्चन है, मंत्रिमंडल का निर्माण कैसे होता है? प्रधानमंत्री और कैबिनेट मंत्री को मिलाकर मंत्रिमंडल का निर्माण होता है। राष्ट्रपति किसकी सलाह पर लोकसभा भंग कर सकते हैं? राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर लोकसभा को भंग कर सकते हैं। मंत्रिपरिषद का सदस्य बनने की शर्तें बताइए। मंत्रिपरिषद का सदस्य बनने के लिए वैधानिक दृष्टि से यह आवश्यक है कि व्यक्ति संसद के किसी सदन का सदस्य हो। यदि वह व्यक्ति मंत्री बनते ही सदस्य नहीं होता है तो 6 माह के अंदर संसद सदस्य बनना अनिवार्य है, नहीं तो उसे अपना पद छोड़ना होगा। ये बात आपको समझ में आई? आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष का होता है। लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष का होता है। मंत्रिपरिषद संसद के किस सदन के प्रति उत्तरदायी होती? मंत्रिपरिषद संसद के लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती। तो इस तरह ये 70 क्वेश्चन खत्म हुए। बीच बीच में मैंने आपसे कई क्वेश्चन पूछे हैं, आपने उसका आंसर जरूर दिया होगा, उम्मीद करता हूँ, क्योंकि अगर आपको आता है तो आपने उसका आंसर जरूर दिया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ऐसे वीडियो लगातार मिलते रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।